मैथ को समझने से पहले आपको संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप कौन सी क्लास में ये मायने नहीं रखता है, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं ये मायने रखता है। इसलिए इस नंबर सिस्टम को अर्थात संख्या पद्धति को जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा मैथ में प्राकृतिक संख्या। आगे भी चलेंगे, धैर्य रखिए और शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी ये तो अनंत है, ये अपरिभाषित है क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। इसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या, जिसे वोल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में शून्य अर्थात प्राकृतिक संख्या के संग्रह में समूह में शून्य भी शामिल हो जाता है, तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं, कैपिटल W से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से अनंत होते हैं। पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या 0 होते हैं और सबसे बड़ी संख्या अपरिभाषित होते हैं क्योंकि ये अनंत तक जाते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड में सम संख्याएं, जिसको इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो अर्थात 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, शेष फल 0 बचे, ऐसे संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो जोड़े वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। इकाई के अंक पे 2 4 6 8 और 0 होता हो, ऐसे संख्या सम संख्या कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 20 328 28 524, यानी जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 लगा हुआ होता है, ऐसे संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होता है। ओके, चलते हैं आगे। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे अर्थात जो 2 से विभाजित नहीं होता हो, ऐसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जिसके इकाई के अंक में 2 4 6 8 और 0 न हो, अर्थात हम कह सकते हैं इकाई के अंक में 1 3 5 7 और 9 हो, ऐसे संख्या विषम संख्या कहलाते हैं। क्योंकि ऐसे संख्या में 2 से भाग देने पे अर्थात 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ऐसे ही संख्या को विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 23 27 355। विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होते हैं और सबसे बड़ी संख्या अपरिभाषित होते हैं क्योंकि ये अनंत होता है, इसलिए। पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर्स, ऐसे संख्या को या ऐसे संख्या का संग्रह जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं के संग्रह में होते हैं, ऐसे संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यह ऐसे समूह होते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होते हैं, इसे ही हम पूर्णांक कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -7 -600 +2 +7 15 925 etc। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं अनरियल नंबर्स, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वह संख्या अवास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √-6 √-5 √-29 √-21 etc। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, वे संख्या जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से अर्थात किसी तीसरे संख्या से कटता हो,
अर्थात इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता हो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12, 50 एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स जिसको कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसका एक और स्वयं अपने आप के अलावा अर्थात अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित या गुणनखंड न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह संख्या एक और स्वयं अपने आप से कटता है, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए, ऐसे ही संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स जिसको कहते हैं, वे 2 संख्याएं जिसका केवल एक सार्व अभाज्य गुणनखंड हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 2, 3, 7, 11 एक्सेट्रा। यह संख्या दोनों संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या से ऐसा है, एक से जो दोनों संख्याओं में विभाजित होती है। इसके अलावा दोनों संख्याएं कोई भी संख्याओं से विभाजित नहीं होते हैं। इसके बाद परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं रैशनल नंबर जिसको कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q इक्वल नॉट 0 हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसे संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सकते हो और हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा हर तो वो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए ऐसे संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 9/5, √4, 7, 2, 100। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या क्या होता है जी? इरेशनल नंबर, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, और वहाँ भी कंडीशन वही होता है, q इक्वल नॉट 0 होता है, यानी हर 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे संख्या अपरमेय संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल √5, √11, √7, √13 एक्सेट्रा। इस संख्या को ध्यान से देखा जाए तो ये रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह संख्या अपरमेय संख्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह अर्थात समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसा संख्या जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार के संख्या होते हैं, ऐसे संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एक वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, अपरमेय सभी शामिल होते हैं। यानी इस प्रकार के समूहों को हम वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, -5, 9, 4/2, √5 एक्सेट्रा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।